चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टॉपिक का नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट literally means the amount of profit that can be distributed as dividend among the shareholders। सिंपल सी बात, जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका मतलब है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। बट द प्रिंसिपल क्वेश्चन इन्वॉल्व इन दिस आर व्हाट प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेबल, कौन कौन से प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो आ जाएगा, उसमें से कौन से पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। द प्रॉफिट इंक्लूड्स करेंट प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड इन रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। ऑल सच प्रॉफिट मे नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फुल और there may be certain legal condition which are required to be fulfilled before distributing any of these dividend। देखो, कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व सरप्लस होता है। रिजर्व सरप्लस किस फॉर्म में होता है? करेंट ईयर के प्रॉफिट के फॉर्म में होता है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट के फॉर्म में होता है। जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड इन रिजर्व, मतलब कंपनी जो रिजर्व बना के रखती है वो हो गया। रिवेन्यू प्रॉफिट होते हैं बहुत सारे और कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, तो इन सब प्रॉफिट जो होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले कंपनी को बहुत सारी क्या करनी पड़ती है? लीगल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। ऐसे ही आंख बंद करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। मोर ओवर सर्टेन कंपल्सरी डिडक्शन में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। बहुत सारे कंपल्सरी डिडक्शंस करने पड़ते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले। ठीक है, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले। The term divisible profit may be defined correctly as those profit or such part of profit as may legally be distributed as dividend after fulfilling the provision of the articles of association of the company, but preferred shareholder have preferential right to dividend only after paying dividend equity share can be paid। आया समझ में? Net profit and divisible profit, the term net profit and divisible profit do not bear the same meaning। While divisible profit means those profits or those part of profit which can be distributed as dividend। divisible profit मतलब क्या? ऐसा प्रॉफिट या ऐसे प्रॉफिट का पार्ट जिसको डिविडेंड के फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। नेट प्रॉफिट मींस द अमाउंट ऑफ करेंट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मींस द अमाउंट ऑफ करेंट प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम रियलाइज्ड revenue or income of the business all expenses and losses incurred for earning such revenue or income। आगे इस बात समझ में? नेट प्रॉफिट मतलब करेंट ईयर का प्रॉफिट, जो इस साल के रिवेन्यू को कमाने के लिए जो आपने खर्चे किए उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट मतलब दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि डिविडेंड बांटने के लिए डिविडेंड उसमें से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट के अमाउंट को आप कैसे डिटरमाइन करोगे? सेवरल मैटर्स इन्फ्लुएंस द डिटर्मिनेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। दीज अराइज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ लॉ, केस लॉ, प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड द प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है ना, अच्छा एक चीज बताओ, सुनो, हाँ, नेट प्रॉफिट मतलब करेंट ईयर का प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट पिछले साल का होता है वो रिजर्व में चला जाता है और जो प्रॉफिट बट जाता है वो डिविडेंड बनता है। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है जैसे जरूरी है कि कंपनी को हमेशा डिविडेंड बांटना। मान लो कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 लाख, 10 लाख में से सब डिडक्शन जो भी काटने के बाद कंपनी के पास बच रहा है 7 लाख रुपए। अब 7 लाख में से कंपनी ने 3 लाख रुपए डिविडेंड बांट दिए, बचा कितना? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख कंपनी का क्या हो जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये रिटेन्ड अर्निंग कहां बन चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन जाएगा। तो 3 लाख जो है बट गया। अब सुनो मेरी बात, तो जरूरी है कि कंपनी को हर बार डिविडेंड देना ही है? कंपनी को डिविडेंड देना जरूरी नहीं है। जैसे कोई कंपनी का शेयर का वैल्यू सुनो, जैसे एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ का शेयर कितने का है अभी प्रेजेंट में? ये कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। पेज इंडस्ट्रीज जानते हो? वो जॉकी के आते हैं ना गारमेंट्स, जॉकी के,
तो उसी की कंपनी पेज इंडस्ट्रीज का एक शेयर का वैल्यू देखना कितना है। इन लोग डिविडेंड नहीं देते। डिविडेंड नहीं देने के कारण इनका क्या हो रहा है, प्रॉफिट इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है। इकट्ठा होने के कारण शेयर की वैल्यू बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल बोल रहे, डिविजिबल जो डिवाइड, जो बांट सकते हैं, बांटे नहीं है। जिसको बांट देते हो तो डिविजिबल प्रॉफिट का जो पोर्शन बट जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो पोर्शन नहीं बटता है उसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का कितना पोर्शन बांटा जाए। ये सब डिपेंड करता है कंपनी लॉ के प्रोविजन में, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन में, ये सब लिखा रहता है। और ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कि कंपनी को हर साल इतना डिविडेंड बांटना है, तो बांटेगी कंपनी, डिपेंड करेगा प्रॉफिट के ऊपर। और एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि डिविडेंड नहीं बांटना है, तो कंपनी नहीं बांटेगी डिविडेंड। वैसे डिविडेंड बांटना नियम है, कोई कंपनी कम बांटती है, कोई कंपनी नहीं बांटती है, कोई कंपनी ज्यादा बांटती है। सेक्शन 123 of the Companies Act contain the provision relating to declaration of dividend or ascertainment of divisible profit. There are also certain provisions elsewhere in the act connected with the questions of divisible profit. All these provisions are stated below. पहला होगा source of dividend. हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, determination of divisible profit. तो सबसे पहले आएगा source of dividend. According to the provision of Companies Act 2013, a company can distribute the income obtained from the following sources only as dividend: profit of the current year, balance of previous year profit, amount received as guarantee from state or central government for distribution of dividend. क्या लिखा है, पढ़ो, सोर्स ऑफ डिविडेंड। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स ओनली एज डिविडेंड। मतलब ये तीन जगह से ही अगर पैसा आया है तो ही डिविडेंड बांट सकती है, नहीं तो नहीं बांट सकती। पहला करंट ईयर का प्रॉफिट, दूसरा पिछले साल का प्रॉफिट का बैलेंस, और या फिर गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को पैसा दिया, ये लो भाई डिविडेंड बांट लो, तो वो। आगे करंट डेप्रिसिएशन। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट। मतलब प्रॉफिट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेगी, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी प्रॉफिट में से ही क्या करेगी, डिविडेंड बांट सकती है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले अगर प्रॉफिट, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को प्रॉफिट हुआ मान लो 50,000 का और डेप्रिसिएशन लग रहा है 50,000 का, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद प्रॉफिट कितना हो गया, तो डिविडेंड नहीं बांटेगी। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो कंपनी प्रॉफिट बांट सकती है। पास्ट ईयर्स लॉसेस एरियर डेप्रिसिएशन। इफ अ कंपनी सफर्ड अ लॉसेस इन एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन सच पास्ट लॉसेस और एरियर डेप्रिसिएशन मस्ट बी रिटन ऑफ। मतलब जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, पिछले साल का अगर कोई लॉस है तो इस साल के प्रॉफिट में एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच रहा है तो उसमें से डिविडेंड बांटोगे। कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट ऑर्डिनरी प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है रिवेन्यू प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटल प्रॉफिट। तो डिविडेंड जो बांटा जाता है कौन से प्रॉफिट में से बांटा जाता है, किसमें से बांटा जाता है, रिवेन्यू प्रॉफिट जो बिजनेस करने से आ रहा है, और कैपिटल प्रॉफिट में से नहीं बांट सकते। कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट ऑर्डिनरी प्रॉफिट, दे अराइज आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट। कैपिटल प्रॉफिट आर यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल प्रॉफिट को कहां यूज किया जाता है, कैपिटल लॉसेस को यूटिलाइज करने में, राइट ऑफ करने में किया जाता है। जनरली डिविजिबल प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को generally dividends are not distributed out of capital profit, but there are certain circumstances when capital is used for its distribution। मतलब जनरली क्या बोला गया है कि कैपिटल प्रॉफिट को आप डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर आप कैपिटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला, इफ कैपिटल प्रॉफिट हैज बीन रियलाइज्ड इन कैश। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फिक्स्ड एसेट है, 5 लाख रुपए का था,
अब इसकी वैल्यू मार्केट में फिक्स्ड एसेट की 7 लाख रुपए हो गई, बेचे नहीं हो अभी, फिर वैल्यू बढ़ गई है, तो 5 लाख की वैल्यू अब बढ़ के कितने की होगी, 7, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया है, तो रीवैल्यूएशन, इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो इसके कारण हमारे पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया क्या, इसके कारण हमारे पास 2 लाख रुपए आ गया क्या? अरे भाई आपने 5 लाख में जमीन खरीदी मान लो फॉर एग्जांपल, अब जमीन का रेट 2 साल के बाद 7 लाख का हो गया, तो 7 लाख रेट बढ़ा ना, तो आपके पास पैसा आया क्या, 2 लाख, बेचोगे तब आएगा ना, तो बेचोगे तब की तब बेचोगे वो जान दो, लेकिन अभी जमीन आप ही के पास है, तो ये जो है कैपिटल प्रॉफिट तो बनेगा, लेकिन ये रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। तो ऐसा कोई कैपिटल प्रॉफिट है जो कैश में रियलाइज हो रहा है, कैश में, तो उसी अमाउंट में से ही आप डिविडेंड बांट सकते हो, उसी अमाउंट में से ही आप डिविडेंड बांट सकते हो, नहीं तो नहीं बांट सकते। आगे आगे देखते हैं। द सरप्लस प्रॉफिट रिमेन इवन आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ ऑल द कंपनी, सारे एसेट के रिवैल्यूएशन करने के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उस कैपिटल प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, डिविडेंड बांट सकते हो। ऑल द कैपिटल लॉसेस हैव बीन मेट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर डज नॉट अफेक्ट द पेमेंट ऑफ द कंपनीज डेट। क्या बोल रहा है, ऑल द कैपिटल लॉसेस हैव बीन मेट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर डज नॉट अफेक्ट द पेमेंट ऑफ द कंपनीज डेट। मतलब आपके पास मान लो कैपिटल प्रॉफिट है, आपने सारे कैपिटल लॉसेस को कैपिटल प्रॉफिट में एडजस्ट कर लिया, नहीं है बात समझ में, आपके पास कैपिटल लॉसेस थे, कैपिटल लॉसेस को आप एडजस्ट कर लिए कैपिटल प्रॉफिट में, अब कैपिटल प्रॉफिट में एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास कुछ कैपिटल प्रॉफिट बच जा रहा है, और ये बचा हुआ प्रॉफिट को अगर आप बांट दे रहे हो शेयर होल्डर में, और इससे जो कंपनी के डेट्स है, डेट्स मतलब उधार है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप कैपिटल प्रॉफिट बांट सकते हो। इफ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, अगर प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिए हो कि हम कैपिटल प्रॉफिट में से, या फिर कंपनी एक्ट में किसी प्रोविजन में लिखा हुआ है कि कैपिटल प्रॉफिट में से हम बांट सकते हैं, तो बांट सकते हो। 4 कंडीशन है। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं बचता है नॉर्मली, लेकिन ये 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आती है तो आप कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट सकते हो। पहली कंडीशन क्या है कि कैपिटल प्रॉफिट अगर रियलाइज्ड इन कैश है। दूसरा कि जो सारे एसेट्स को रिवैल्यू करने के बाद, सारे एसेट को रिवैल्यू करने के बाद अगर सरप्लस बच जाता है कैपिटल प्रॉफिट में, तो जो बचा हुआ कैपिटल प्रॉफिट है उससे आप डिविडेंड बांट सकते हो। उसके बाद बोलता है कि अगर कोई कैपिटल लॉस हुआ है आपको, तो उस कैपिटल लॉस को आप कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट करोगे, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, और वो बैलेंस का जो कैपिटल प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर को बांट दे रहे हो, और उसको बांटने से कंपनी के डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी आप कैपिटल प्रॉफिट को बांट सकते हो एज अ डिविडेंड। अगर प्रोविजन में लिखा है कि डिविडेंड, अगर प्रोविजन में अलाउड है कि आप बांट सकते हो कैपिटल प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड, तो बांट दो। तो 4 कंडीशन है। उसके बाद कैपिटल लॉसेस में अराइज ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट और लॉस ऑन सेल ऑफ सच एसेट। कैपिटल लॉस मतलब क्या होता है, कैपिटल लॉस मतलब ऐसा लॉस होता है जो कि डेप्रिसिएशन लगने के कारण आता है, या फिर किसी एसेट को बेच दिए तो उसके कारण लॉस हो जाता है, तो कैपिटल लॉस आता है। इफ द कंपनी हैज लॉस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल, इट मे डिक्लेयर और पे डिविडेंड विदाउट मेकिंग गुड द कैपिटल विच हैज बीन लॉस्ट। मतलब कंपनी ने अगर किसी कैपिटल के पार्ट को लॉस कर दिया, नुकसान हो गया, तो कंपनी जो है डिक्लेयर कर सकती है या पे कर सकती है डिविडेंड विदाउट मेकिंग गुड द कैपिटल विच हैज बीन लॉस्ट। नहीं आया समझ में? क्या बोल रहा है कि कंपनी का मान लो कैपिटल पहले 10 लाख था, नुकसान होने के कारण कंपनी का कैपिटल अब 9 लाख हो गया, तो कंपनी के कैपिटल का कितना नुकसान हो गया, 1 लाख का। तो अब कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रॉफिट में से कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड बांट सकती है। ऐसा नहीं करेगी कि भाई पिछले साल हमको यहाँ पे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, तो पहले हम डिविडेंड नहीं बांटते, हम कैपिटल को गुड कर लेते हैं, मतलब खराब हो गई थी तो उसको अच्छी कर लेते हैं, फिर हम इसमें से डिविडेंड बांटेंगे। ऐसा नहीं, कैपिटल अगर आपकी कम हो गई तो कम हो गई, लेकिन इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या कर दो, एडजस्ट कर लो, बांट दो।
appreciation in the value of fixed asset. The profit earned through revaluation of asset cannot be distributed as dividend, but the profit earned through excessive charging of depreciation can be utilized in making payment of dividend after adjusting previous year's loss if any. देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपका कोई फिक्स्ड एसेट है 10 लाख रुपए का, उसका रीवैल्यूएशन हो गया 12 लाख रुपए में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो ये प्रॉफिट को आप डिविडेंड नहीं बांट सकते क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि बाय मिस्टेक आप डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाते चल रहे थे पिछले 4-5 साल से, या मान लो 10 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट थी, गलती से आपने बहुत हर 4-5 साल से गलत डेप्रिसिएशन लगा दिया, लगाना था 4 साल का डेप्रिसिएशन मान लो 80,000 रुपए, आपने गलती से लगा दिया था 1,50,000 रुपए, तो डेप्रिसिएशन कितना एक्स्ट्रा लगा डाले हो? 70,000 एक्स्ट्रा लगा डाले हो। मतलब अब आप उसको जब एडजस्ट करोगे तो आपका एसेट की वैल्यू 70,000 बढ़ जाएगी, तो 70,000 जो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी ना गलत डेप्रिसिएशन चार्ज होने के कारण, इस 70,000 रुपए का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो इसको आप डिविडेंड के फॉर्म में बांट सकते हो। ठीक है, ये सब टॉपिक समझ में क्यों नहीं आता मालूम है बच्चों को? क्योंकि उनका अकाउंटिंग क्लियर नहीं है। अकाउंटिंग क्लियर नहीं होने के कारण ये कुछ टॉपिक्स या पॉइंट समझ में नहीं आते, फिर रट के जाता है बच्चा। Transfer to reserve. If a company declares to pay dividend out of the profit of any financial year, a reasonable amount after writing of prescribed description shall be transferred to reserve. अगर किसी कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है कि वो डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड देगी तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही पैसा डिविडेंड में बांट दो। कंपनी क्या करेगी, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा ना उसमें से, डिविजिबल प्रॉफिट तो डेप्रिसिएशन के बाद आता है, तो डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को रिजर्व में रखेगी और कुछ अमाउंट को क्या करेगी, बांटेगी। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग करेगी, अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रखेगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर कंपनी ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है या प्रोविजन नहीं बनाया है तो पहले प्रोविजन बना लो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से आप दे सकते। क्लियर है? उसके बाद हाँ, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, कहां से डिविडेंड का पैसा आ सकता है? एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट, दूसरा पिछले साल के प्रॉफिट का बैलेंस, तीसरा अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दे दी, पैसा दे दिया कि भाई ये लो पैसा बांटो डिविडेंड, तो उसमें से बांट दो। डिविजिबल प्रॉफिट एंड द ऑडिटर, या फिर यहां पर बोल सकते हैं ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर with respect to divisible profit. Duties of auditor with respect to divisible profit. Duties of auditor with respect to divisible profit. While the audit of divisible profit, the auditor should keep in mind the following points. While the audit of the divisible profit, the auditor should keep in mind the following points. Before going through the work of audit, he should study the memorandum of association and article of association. मतलब डिविजिबल प्रॉफिट का ऑडिट करने जब जाएगा ना ऑडिटर, तो ऑडिटर को कौन कौन सी चीजों को चेक करनी है? तो पहला तो एमओए और एओए को स्टडी करेगा अच्छे से। विदाउट मेकिंग प्रोविजन ऑफ द फॉर द एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन बिफोर 28th of December 1960, dividend can be declared and paid. दिसंबर 1960 के पहले बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए भी उस अमाउंट में से प्रॉफिट को बांटा जा सकता था। लेकिन अब इस समय के बाद ऐसे प्रोविजन आ गए हैं कि जब तक आप प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी में से आप बांट सकते हो। ये पॉइंट को काटना चाहते हो तो काट दो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अंडर सेक्शन 123, आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन ऑफ एरिया डेप्रिसिएशन, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड। हाँ, ये इंटरकनेक्टेड पॉइंट है, तो ये तो अब रिलीवेंट नहीं है आज के समय के हिसाब से, तो उसको छोड़ दो। अंडर सेक्शन 123, आफ्टर मेकिंग प्रोविजन ऑफ एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड।
ऑडिटर शुड कीप इन माइंड द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। कोर्ट ने अगर कोई डिविडेंड से रिलेटेड कोई डिसीजन दिया तो उसको भी ध्यान में रखना है। इफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैव नॉट बीन फॉलोड रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट इट शुड बी मेंशन्ड इन हिज रिपोर्ट। अगर कंपनी एक्ट का कोई एक्ट मतलब कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के किसी प्रोविजन को ऑडिटर ने कंपनी एक्ट के किसी प्रोविजन को कंपनी ने ध्यान में नहीं दिया या फिर उसको इग्नोर किया है डिविजिबल प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ड्यू टू एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड विद द अमाउंट रिसीव्ड इन दिस मैनर डिविडेंड कैन बी पेड। अभी बताया था ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग गया था, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को जब रिवर्स किए तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को तो आप बांट सकते हो डिविजन। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल लॉस होने के कारण, कैपिटल लॉस अगर हो गया है तो आप उस कैपिटल लॉस को रिवेन्यू प्रॉफिट में से राइट ऑफ नहीं कर सकते। इट शुड, हाँ इट इज नॉट नेसेसरी, हाँ इट शुड he should that revenue losses have been written out of revenue profit and capital losses have been capital losses of, एक मिनट रुको, वर्डिंग का कुछ गड़बड़ है यहां पे। हाँ ही शुड को काट दो या ही शुड एग्जामिन कर दो। ही शुड एग्जामिन दैट revenue losses have been written out of revenue profit and capital losses out of capital profit। ठीक है, रिवेन्यू लॉस को ये एग्जामिन करेगा ऑडिटर कि रिवेन्यू लॉस को रिवेन्यू प्रॉफिट से ही राइट ऑफ किया गया है और कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट से ही राइट ऑफ किया गया है। तो ऑडिटर जब जाएगा ना ऑडिट करने के लिए तो ये कुछ 7-8 पॉइंट ध्यान रखेगा ऑडिट करते समय, ये ऑडिटर की जवाबदारी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डिविडेंड।